हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये अगस्त 2024 की आपकी रीडिंग है। अगस्त का महीना आपका कैसा रहेगा। और कर्क राशि ये रीडिंग है आपकी जो रहेगी ये टैरो कार्ड से प्लस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम चेक करेंगे कि आपका अगस्त 2024 कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी, प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं और टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। तो टोटल हम उसको कवर करते हैं। तो चलिए कर्क राशि आपके लिए शुरू करते हैं। अगस्त 2024 आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके लिए प्लैनेट की पोजीशन से देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है अगस्त 2024 में कैंसर कर्क राशि के लिए। वीनस का कार्ड आया कर्क राशि आपके लिए। ज़ोडिएक साइन कर्क राशि के लिए कौन सा एक्टिवेट हो रहा है अगस्त 2024 में। ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो एंड हाउस कौन सा एक्टिवेट हो रहा है। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है अगस्त 2024 में। और ये जनरल रीडिंग है 11th हाउस। ये जनरल रीडिंग रहेगी कर्क राशि। और ये आप चंद्र राशि, असेंडेंट, नाम या डेट ऑफ बर्थ किसी के हिसाब से भी देख सकते हो। अगर आपको चंद्र राशि और असेंडेंट पता है पहले तो उस हिसाब से देख लेना। अगर नहीं पता फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ जिस भी हिसाब से आप देखते हो फिर वही उसके हिसाब से आप देख लेना। तो चलिए कर्क राशि आपके लिए देख लेते हैं। एक हाउस के लिए मैं एक कार्ड और लूँगी, कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए कर्क राशि के लिए। 12th हाउस, ठीक है। ओके कर्क राशि आपके लिए अब यहाँ से ये कार्ड्स तो निकल गए हैं। मैं टैरो कार्ड से भी निकाल लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और अगर आपको ये कार्ड शफल करना नहीं देखना ना तो फिर 3 मिनट का वीडियो जो होगा 2.5-3 मिनट का आगे करके बाकी का देख लेना। कैंसर कर्क राशि के लिए टैरो कार्ड से कौन से कार्ड्स निकल के आए हैं अगस्त 2024 में, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ इनको मिलेगा कैंसर कर्क राशि के लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा। लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स कर्क राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्यों आया वो देख लेते हैं। कैंसर कर्क राशि के लिए लवर्स का कार्ड क्यों आया अगस्त के महीने में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक, तो कर्क राशि आपके लिए जो एस्ट्रोलॉजी से कार्ड्स निकले हैं देखिए मैं ये पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। और अगर आपको ये वाला नहीं देखना है ना पार्ट एस्ट्रोलॉजी वाला तो आप 5 या 6 मिनट का वीडियो आगे करके फिर टैरो रीडिंग सुन लेना। वैसे इसको सुन लेना, आपको तभी पता चलेगा मैच हुई है कि नहीं, बट होगी आपके साथ काफ़ी हद तक चीज़ें मैच हो जाएंगी। ये देखिए मुझे ना अगस्त के महीने में कर्क राशि मुझे ये दिख रहा है आपका खर्चा मुझे होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। अब खर्चा देखिए क्योंकि वीनस का है, पहली चीज़ तो हो सकता है आप अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर खर्चा करें। यानी कि कई बार होता है ना अपने लिए चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लग्जरी लाइफ होगी, या फिर अपने लिए कोई वैल्यूएबल चीज़ें खरीद लेना, कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे होता है ना कुछ लोग अपनी ब्यूटी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, जैसे गर्ल्स होगी पार्लर जा रहे हैं, कोई मेकअप का सामान खरीद रहे हैं, महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, या कोई भी चीज़ सुख सुविधाओं वाली होती है। कुछ लोग हो सकता है गाड़ी खरीद रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल खरीद रहे हैं, या देखिए अपने घर को रेनोवेट कर रहे, ऑफिस को रेनोवेट कर रहे। खुद की ब्यूटी होगी, घर की ब्यूटी होगी, ऑफिस की ब्यूटी होगी। तो एक खर्चा आपका होता हुआ दिख रहा है जैसे सुख सुविधाओं के ऊपर। खर्चा अच्छा ही रहेगा, ये नहीं है कि बुरा नहीं बोल रही कि आपके लिए आप जैसे होता है ना कुछ लग्जरी लाइफ जीते हैं, महंगी चीज़ें खरीदते हैं। तो अगस्त के महीने में ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी कि आप थोड़ा सा पैसा आपका खर्चा होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड क्योंकि मेरे पास 12th हाउस भी आया तो 12th हाउस पहली चीज़ तो एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो देखिए आपका अगस्त के महीने में कोई चीज़ एंड होती हुई दिख रही है और एक नई शुरुआत आपकी होगी। अब एंडिंग बिगनिंग सबके लिए अलग रहेगी। हो सकता है कोई चीज़ आपको काफ़ी समय से परेशान कर रही थी वो एंड हो रही है और कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी, कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं कर्क राशि अगस्त के महीने में तो फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो हो सकता है आप ट्रैवल करें या कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करें। स्टूडेंट्स है तो फॉरेन जाना चाहते तो आपका अच्छा समय रहेगा अगस्त के महीने में। तो आप फॉरेन के लिए अगर इच्छा है आपकी जाने की तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो अच्छा समय रहेगा। और दूसरा चीज़ ये भी बोलता है कि फ़ॉरेन के लोगों से कोई आप कनेक्शन बन सकता है आपका, या तो फ़ॉरेन के लोगों से बातचीत हो रही है। बट कोई चीज़ एंड होगी और कोई चीज़ नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये कार्ड होता है ना जो एग्जिट का होता है कि भी अब सब कुछ जो आपको परेशान कर रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बट ये खर्चा भी बताता है तो खर्चा भी आपका रहेगा। देखिए वीनस भी खर्चा बोल रहा है, 12th हाउस भी खर्चा बोल रहा है,
एंड खर्चा मुझे आपका होता हुआ दिख रहा है अगस्त के महीने में। अब यहाँ पे ये वाला जो खर्चा बताया था सुख सुविधाओं के ऊपर हो रहा है कि आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, अपने घर वालों के ऊपर खर्चा कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर के ऊपर खर्चा कर रहे हो, दोस्तों के ऊपर खर्चा कर रहे हो। कई लोग होते हैं ना घूमना फिरना खाना पीना उसमें खर्चा हो रहा है, या किसी भी चीज़ में आपका अच्छी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो रहा है, वैसा सा रहेगा। लेकिन ये वाला जो खर्चा है ये अलग खर्चा है, यानी कि खर्चा तो हो रहा है लेकिन कई बार होता है कि हमें ज़रूरत की कोई चीज़ होती है, हमारा खर्चा वहाँ पे हो रहा है। अब ये कार्ड ये भी बोलता है कि कई बार फजूल की चीज़ें हो जाती है, फजूल का खर्चा जहाँ हम नहीं करना चाहते हैं वहाँ पे भी हो सकता है आपको करना पड़ जाए अगस्त के महीने में, ये चीज़ें भी रहेंगी। और देखिए थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना कर्क राशि आप, क्योंकि 12th हाउस से रिलेटेड हेल्थ को भी थोड़ा सा बोलता है, तो हो सकता है हेल्थ के ऊपर छोटा मोटा भी आपका खर्चा हो। मैं ये नहीं बोल रही कि बड़े मेजर इशू होंगे, कई बार होता है खांसी जुकाम हो गया, थोड़ा सा वैसे सिर दर्द हो गया, तो हो सकता है 2-4 दिन दवाई लेनी पड़ेगी, तो वो भी हम खर्चा बोल सकते हैं। तो ये हेल्थ का भी कार्ड होता है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो हो सकता है फजूल का खर्चा यही हो कि आपका कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल आपको विजिट करना पड़े या डॉक्टर को वैसे ही दिखाना पड़े, तो आपका वो फालतू में खर्चा हो गया। हो सकता है फजूल खर्ची आपको किसी जज वकील से मिलना पड़ रहा है, जज को नहीं वकील को मिल रहा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है। अगर आपका कोई कोर्ट से रिलेटेड मैटर है तो हो सकता है आपको उनकी कोई फ़ीस देनी पड़ रही है, कंसल्टेशन देनी पड़ रही है, तो ये वो भी खर्चा, वो हो गए फजूल खर्ची। एक होता है एक्चुअल में ज़रूरत वाला खर्चा, तो हो सकता है वो रहे, या तो हो सकता है आपके घर पे कोई थोड़ा सा इंसान उसकी हेल्थ के ऊपर हो रहा है, या फिर आपका खुद की हेल्थ के ऊपर हो रहा है। हेल्थ 100% नहीं है कि हेल्थ ख़राब ही होगी, ये कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि कई बार फालतू के खर्चे आ जाते हैं, वो कोई भी चीज़ होती है कि हमें पता भी नहीं लगता और हमें करना पड़ता, तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको ये सारा। और 11th हाउस ज़रूर अच्छा कार्ड आया, नेगेटिव कार्ड तो ये भी नहीं है 12th हाउस, बट ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि कोई चीज़ एंड होगी, कोई न्यू बिगनिंग होगी, और खर्चे होंगे, फजूल के भी होंगे, सच में जो ज़रूरत वाले वो भी होंगे, एंड आपकी लग्जरी लाइफ पे ऊपर फोकस दिख रहा है। और मुझे आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है कर्क राशि अगस्त के महीने में। अब लव रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हो यानी कि आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है, तो हो सकता है आपका किसी के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाए, आपको कोई इंसान अच्छा लग जाए। अगर आप सिंगल हो, नहीं है कोई, ये उनके लिए है। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान ऑलरेडी है तो आपका फोकस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत रहेगा। हो सकता है आप अपने लव पार्टनर के ऊपर, उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा करो, अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर खर्चा ज़्यादा करो, यानी कि रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा, सेक्सुअलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। ये सारी चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। 11th हाउस ये बोलता है कि कोई इच्छा, कोई विश आपकी ज़रूर मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। ये लाभ स्थान भी है। देखिए एक तरफ खर्चा हो रहा है तो एक तरफ पैसा भी आ रहा है, यानी कि आपके पास पैसा आएगा भी, बट साथ के साथ खर्चा भी आपका अगस्त में होगा। कई बार होता है ना सिर्फ खर्चे ही हो रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि बेनिफिट होएगा, एक गेन होगा। कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर मुझे आपकी पूरी होती हुई दिख रही है अगस्त के महीने में। अब ये इच्छा, विश, डिज़ायर सबके लिए अलग अलग रहेगी। किसी के लिए कोई रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, किसी के लिए पैसों को लेकर हो सकता है, किसी के लिए दोस्तों को लेकर हो सकता है, वो चीज़ें रहेंगी। करियर को लेकर हो सकता है। कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी होती हुई दिख रही है। ये लाभ स्थान है तो मनी से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। पैसा आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है। और देखिए आपका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका ज़्यादा रिलेशनशिप्स के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। किस्मत भी आपका साथ देगी, ये भी चीज़ें रहेंगी। और ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि रिलेशनशिप्स यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, स्कॉर्पियो में भी किसी ना किसी तरीके से कोई रिलेशनशिप के ऊपर या ज़्यादा ध्यान रहेगा। बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स आपके अंदर रहेंगे। और ये कार्ड ये भी मुझे बोलते हैं कर्क राशि कि अगस्त के महीने में आप कोई चीज़ सीक्रेट करते हुए दिख रहे हो। सीक्रेट का मतलब होता है कि आपकी कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिसमें आप और किसी इंसान को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो सकता है आप अपनी कोई प्लानिंग किसी के साथ नहीं शेयर करना चाह रहे हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या करोगे आगे। किसी के लिए हो सकता है कर्क राशि वालों के, हो सकता है आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट हो रहा है, आपने वही सीक्रेट रखा हुआ है कि यानी कि किसी को नहीं बताया। किसी के लिए हो सकता है करियर से रिलेटेड आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हो जो आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, अपनी प्लानिंग नहीं बता रहे हो। देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया कि कोई चीज़ आप सीक्रेट करोगे जो आप किसी को शेयर नहीं करोगे, किसी को बताओगे नहीं, वो चाहे करियर में है, चाहे पर्सनल लाइफ में है, चाहे लव लाइफ में है। तो छुपते छुपाते कुछ मिस्टीरियस सी आपकी एनर्जी रहेंगी कि जैसे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, वो अपनी प्लानिंग, अपनी कोई भी चीज़ नहीं बताओगे। या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं सीक्रेट, वो भी आप हो सकता है किसी को ना शेयर करो। ये जस्ट मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ ऐसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अब हम देख लेते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए
कर्क राशि क्या बोल रही है। अब यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड आया मेरे पास। लवर्स का कार्ड लव रिलेशनशिप को ज़्यादा बोलता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपका लव रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहेगा, सुख सुविधाओं के ऊपर फोकस रहेगा, सेक्सुअलिटी के ऊपर भी फोकस रहेगा, और कोई चीज़ आप सीक्रेट कर रहे हो। अगर मैं इस हिसाब से बताऊँ तो मुझे ये लग रहा है कि कर्क राशि अगस्त के महीने में स्टार्टिंग में 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में, देखिए 1 अगस्त से 10 अगस्त ज़रूरी नहीं है यही रहे, अगस्त के महीने में मुझे दिख रहा है टाइम 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, एनर्जीज यही रहेंगी। अब कुछ कर्क राशि वालों के लिए हो सकता है कि आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट हो रहा है किसी नए इंसान के साथ। अगर आप सिंगल हो, कोई रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो चुका है, हो सकता है आप उसके साथ कुछ बातचीत कर रहे हो, वो आप किसी को नहीं बता रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो, यानी कि किसी के साथ एक अटैचमेंट हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, आपको वो इंसान के साथ एक पैशनेट एनर्जीज फील हो रही हैं, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप उसके साथ फील कर रहे हो। तो टोटल आपका फोकस, टोटल आपका ध्यान मुझे लव लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक रहता हुआ दिख रहा है। और अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर है जिनके साथ आपकी बातचीत हो रही है, करंट रिलेशनशिप जो आपका चल रहा है, तो फिर या फिर हो सकता है आपका फोकस उनके साथ रहता हुआ दिख रहा है। उनके साथ अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो मुझे दिख रहा है अगस्त के महीने में वो सॉल्व हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो करंट पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब ये करंट पार्टनर के साथ चीज़ें उनके साथ ठीक होंगी कि जिनका रिलेशनशिप बातचीत चल रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। अगर ब्रेकअप हो चुका है, कोई इंसान नहीं, अब आपकी लाइफ में वो इंसान मूव ऑन कर चुका है, पहले वाला पार्टनर, तो फिर नया इंसान मुझे दिख रहा है। तो ये चीज़ें रहेंगी। और ये कार्ड ये भी बोलता है, वो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, समझाया सारा कुछ, और ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे को वीनस दिख रहा था। वीनस भी कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप, रोमांस, फिजिकल रिलेशनशिप्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। तो ये इसलिए मैंने बोला था लव रिलेशनशिप। अगर लव रिलेशनशिप नहीं है, आप बहुत सारे कर्क राशि होंगे जिनकी एज बड़ी है, जो लोग शादीशुदा लोग हैं, तो हो सकता है अब उनका लव रिलेशनशिप तो नहीं रहेगा, हो सकता है अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है अपने घर वालों के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। करियर के लिए हो सकता है किसी के साथ आपका बिजनेस पार्टनर आप ढूंढ रहे हो, या कोई आपको बिजनेस पार्टनर मिल रहा है। तो हम ये जनरल रीडिंग कर रहे हैं कर्क राशि। तो कोई भी रिलेशनशिप लव लाइफ के अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आपका एक कनेक्शन लोगों के साथ अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। अगर किसी के साथ कुछ इश्यूज खराब चल रहे थे, वो चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पार्टनर अच्छे मिलते हुए दिख रहे हैं। आप ग्रुप में काम कर रहे हो, एक बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी होती हुई दिख रही है, वो चीज़ें रहेंगी। तो रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस रहेगा और अच्छी चीज़ें रहेंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे मनी का कार्ड बोलता है, ये पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है। देखिए मैंने आपको डिटेल में बोला कि खर्चा होगा, बट मैंने ये भी बोला था एस्ट्रोलॉजी से कि पैसा आएगा भी, मनी भी आती हुई दिख रही है। तो ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि पैसा अगस्त के महीने में स्टार्टिंग में मुझे आता हुआ दिख रहा है। एक हो सकता है आप कोई नया बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पार्टनर आपको मिलेंगे, उसके ऊपर हो सकता है आप अपने बिजनेस के ऊपर खर्चा कर रहे हो, बिजनेस को एनहांस कर रहे हो, जॉब कोई अच्छी मिल रही है जिसमें आपकी ग्रोथ और प्रमोशन हो रही है, सैलरी बढ़ रही है, या अगर आप कोई नई जॉब देख रहे हो तो नई जॉब आपको मिल सकती है, पुरानी जॉब में ग्रोथ और प्रमोशन हो रही है, बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। तो मनी वाइज मुझे आप सॉलिड रहते हुए दिख रहे हो, स्ट्रांग रहते हुए दिख रहे हो। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और लवर्स का कार्ड मुझे ये बोलता है कि रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, कमिटमेंट, या फिर कुछ इश्यूज चल रहे थे उसमें एक मधुरता और एक ठोस चीज़ें होती हुई दिख रही, यानी कि एक चीज़ें जैसे किसी लेवल पे एक वो होती हुई दिख रही हैं, स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और रिलेशनशिप मतलब अच्छे होते हुए दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उनके ऊपर आएगी। करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, मनी भी अच्छी रहती हुई दिख रही है। अब आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हुए मुझे दिख रही हो, और सीरियस भी होते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को लेकर। और देखिए जो आगे का समय है कर्क राशि, आगे का यानी कि 11 से 20 अगस्त 2024, तो ये कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यही बोल रहे हैं कि देखिए एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको मिलेगा। अब जो भी आप कर रहे थे काफ़ी समय से, कोई काम आप पहले से कर रहे होगे, जुलाई में कर रहे थे, मई में कर रहे थे, या उससे पहले कभी भी किया होगा, तो आपको लग रहा होगा अगर पीछे कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अगस्त के मिड में मुझे आपको एक विक्ट्री, एक सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि किस्मत आपका साथ दे रही है, लक आपको फेवर कर रहा है। 11th हाउस यही बोल रही है ना, विश ग्रांटेड, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, इच्छा पूरी हो रही है। तो कोई भी चीज़ है जो आप काफ़ी समय से चाह रहे थे या जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे थे, तो एक इच्छा, एक विश, डिज़ायर तो पूरी हो रही है, लेकिन आपको एक सक्सेस मिल रही है, एक विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है।
और एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा, जोश भी रहेगा, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो मुझे मिड के बाद से आपका ट्रैवल दिख रहा है, यानी कि 11 से 31 अगस्त के बीच में आपका ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। ट्रैवल के दौरान आप जो भी काम करते हो, अगर कई लोग होते हैं ना ट्रैवल करके जॉब पे जाना होता है या ट्रैवल वाला कोई काम होता है, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। और हो सकता है आप वैसे ही घूमने की कोई प्लानिंग कर रहे हो ट्रैवल की, वो भी हो सकती है। अपने दोस्तों को घूम मिलना, घर वालों को मिलना, या कहीं वैसे ही ट्रैवल का कोई प्लानिंग बन सकती है। प्लानिंग का मतलब हो सकता है कि हो सकता है आप अगस्त में ट्रैवल करो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अगस्त में प्लानिंग कर रहे हैं, टिकट वगैरह बुक करें, जाएंगे बाद में, ये भी हो सकता है। तो अच्छी चीज़ें रहेंगी, एक कॉन्फिडेंस रहेगा, जोश रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, आपको लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है। जबकि लवर का कार्ड भी यही बोल रहा है कि ग्रोथ प्रमोशन रहेगी। करियर को लेकर मुझे दिख रहा है ग्रोथ प्रमोशन रहती हुई दिख रही है, और रिलेशनशिप को लेकर भी चीज़ें अच्छी रहेंगी आपकी अगस्त में। और ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए कोई भी काम आप काफ़ी समय से कर रहे थे, फाइनली आपको लगेगा कि वो आपने अचीव कर लिया, आपको एक विक्ट्री मिल गई। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि देखिए थोड़ा-सा आप मुझे सोचते हुए भी दिख रहे हो अगस्त के मिड में। एक विक्ट्री सक्सेस तो मिल रहा है, लेकिन साथ के साथ फ्यूचर की भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करोगे। जैसे होता है ना कि फ्यूचर में अब क्या करना है, कि नया कोई काम करें या फिर कोई जैसे जो पुराना काम कर रहे हैं तो उसको वैसे ही चलने दें। हम कई बार प्लानिंग करते हैं ना कि जो पुराना काम कर रहे हैं कि उसी तरीके से काम किया जाए, या इसमें कुछ बदलाव लाए जाएँ, या फिर इसको छोड़कर कुछ नया किया जाए। तो कोई ऐसी प्लानिंग आपके माइंड में मुझे चलती हुई दिख रही है। किसी के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। देखिए अगर मैंने रिलेशनशिप बोला तो लव रिलेशनशिप नहीं, कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है। यानी कि जिसको लेकर एक प्लानिंग सी चलती हुई दिख रही है। अभी क्या करें, इस ये जैसे चल रहा है चलने दें, या इसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें, या इससे बाहर निकल जाएँ। ज़्यादा मुझे ये कार्ड यही बोलता है कि करियर के बारे में, अपने पैसे के बारे में, फ्यूचर की प्लानिंग आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। आप कहीं न कहीं एक गोल बनाते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल होकर मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो, एक पेशेंस किसी लेवल पे मुझे रखते हुए दिख रहे हो। या तो देखिए आपने पीछे कोई काम किया कर्क राशि, या फिर आपको ये लग सकता है कि अभी थोड़ा-सा और सब्र पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, जो भी आप चाहते हो। तो शायद उसी से रिलेटेड पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, सेविंग को लेकर, जॉब, बिज़नेस को लेकर एक प्लानिंग, एक सोच, लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चलती हुई दिख रही है। वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है कि जैसे प्लानिंग वाला इंसान होता है ना, प्लानिंग करता है अभी अब आगे क्या करना है, क्या हम नया-नया काम करें, क्या एक ही काम करें या 4-5 काम और करें जिससे और ज़्यादा ग्रोथ हो। तो एक वैसी गहरी सोच में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आगे जाकर 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कर्क राशि, यानी कि 21 से 31 अगस्त 2024 में। देखिए ये कार्ड भी यही बोलता है, पैसा आएगा, खर्चा हो जाएगा। थोड़ा-सा हो सकता है आपके पास मनी तो आती हुई दिख रही है, लेकिन खर्चे मुझे ज़्यादा आपके दिख रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल को लेकर कोई खर्चा हो गया, हो सकता है आपके फैमिली में कोई खर्चा आ गया, आपको घर वालों की सपोर्ट करनी पड़ेगी, या फिर आपका खुद के ऑफ़िस के ऊपर, आपके घर के ऊपर, या आपकी खुद की पर्सनल लाइफ़ के ऊपर कोई खर्चा आ गया, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो पैसा आएगा भी बट खर्चा भी हो जाएगा, और पैसा अच्छी चीज़ों पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। मनी का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मनी का कार्ड होता है ज़्यादा। और ये कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है, यानी कि आपके पास कोई 2 ऑप्शंस हैं, कोई 2 चॉइसेस हैं, आपने उसमें से डिसीज़न लेना है। लवर्स का कार्ड भी डिसीज़न चॉइस की बात करता है कि कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लव लाइफ़ को लेकर भी शायद लेनी है। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब डिसीज़न चॉइस का मतलब हो सकता है कि अगर आप लव लाइफ़ से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है आपकी लाइफ़ में नया इंसान है या कोई पहले का पार्टनर है, तो आप उसको लेकर सोच रहे हो कि इस नए इंसान के साथ आगे बढ़ें कि पुराने इंसान के साथ आगे बढ़ें। या फिर हो सकता है कि अगर आप नया इंसान नहीं है, पुराना इंसान है, तो हो सकता है आपका करियर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर वाले हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हो कि किसको रखें, किसको छोड़ें, किसकी तरफ आगे बढ़ें। तो दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप थोड़ा-सा रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हो। ये रिलेशनशिप का मैंने इसलिए बोला क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हर किसी की रीडिंग अलग-अलग रहेगी ना, कन्फ्यूजन वाली। तो कुछ लोग हो सकता है करियर को लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं थोड़े से, कि कोई दो जॉब है, तो दोनों में से चूज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है कि कौन-सी चूज़ करें, कौन-सी कंपनी में जाएँ, किसको हाँ कहें, किसको ना कहें। किसी के लिए हो सकता है बिज़नेस को लेकर है। तो 2 माइंड्स में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो। कभी आप हाँ सोचते हो, कभी आप ना सोचते हो, कभी आप पॉज़िटिव सोच रहे हो, कभी आप नेगेटिव सोच रहे हो। तो
मल्टीटास्किंग भी साथ के साथ आप होते हुए दिख रहे हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा काम आ जाए करियर में, बट आपके लिए थोड़ा सा मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि कई बार होता है ना, आप अकेले ही कर रहे हो लेकिन करना आपको ही पड़ रहा है, बट आप कर लोगे, सारा काम मैनेज कर लोगे अच्छे तरीके से। ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप मुझे बिजी बिजी रहते हुए दिख रहे हो, काम करियर को लेकर बिजी रहते हुए दिख रहे हो। अब देखिए, डिसीजन चॉइस कोई और भी चीज़ हो सकती है। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपको टू माइंड्स में दिख रही हो, तो थोड़ा सा कभी आपको लग रहा है कि कर लेते हैं, कभी लगता है रहने देते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हो, कभी नेगेटिव सोचते हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है कि एक जोश, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। चाहे कंफ्यूज हो रहे हो, जो भी है डिसीजन आप ले लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लोगे, थोड़े से समय के बाद आप उसको ले लोगे। और आपके पास एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, अब ज़रूरी नहीं है करियर में एक से ज़्यादा काम है, कई बार होता है घर में ही इतने सारे काम आ जाते हैं, ऑफिस में इतने सारे काम आ जाते हैं, पर्सनल लाइफ में इतने सारे काम आ जाते हैं कि जिसको हमें लगता है कि यार इसको फटाफट हमें खुद को करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा सा मुझे बिजी रहते हुए दिख रहे हो, लेकिन आप कर लोगे। कर्क राशि, ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, साथ के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बोलते हैं कि एक अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक जोश रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, पैशनेट एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, किसी के साथ आपकी इंटरेक्शंस मुझे होती हुई दिख रही है, कोई इंसान आपको या तो अच्छा लग रहा है या कोई और चाहे लव लाइफ को लेकर आप कह सकते हो, तो किसी के साथ आपकी एक अट्रैक्शन मुझे होती हुई दिख रही है, ये चीज़ें भी रहेंगी। बट ये कार्ड ये ज़्यादा जरूर बोल रहा है कर्क राशि कि आप मुझे बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप स्टक हो गए थे, आपको लग रहा था चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, पीछे का मतलब हो सकता है जून का महीना, मई का महीना, या उससे पहले का महीना, टाइम जो था, अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्टक थे, अटके हुए थे, तो आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और बहुत स्पीड से आप बाहर निकल जाओगे। अब सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी, किस चीज़ से आप बाहर निकलना चाह रहे हो। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है, कोई इंसान भी हो सकता है जिसमें आप अटके पड़े थे कि या तो ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप उसके साथ कंटिन्यू कर पा रहे हो। तो फाइनली जो भी आप चाहते हो ना, अब मूव ऑन करना या कंटिन्यू करना उस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म में, तो आप वो चीज़ों में से बाहर निकल जाओगे, या तो उसके साथ कंटिन्यू करोगे या फिर मूव ऑन कर जाओगे। ये कार्ड बोलता है स्टक एनर्जीज में से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एक फॉरवर्ड मूवमेंट रहेगा, बड़े एक्साइटेड रहते हुए दिख रहे हो, जोश में रहते हुए दिख रहे हो, एक करेज रहेगा। अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी करोगे, इंपल्सिव होते हुए दिख रहे हो, जैसे होता है ना रेस्टलेस वाली एनर्जीज होती है कि फटाफट कर ले, बाद में नहीं करना, अभी कर ले, जल्दबाजी करते हुए मुझे थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर रहते हुए दिख रहे हो। तो कर्क राशि, ओवरऑल चीज़ें मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही हैं और हेल्थ भी मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है। हेल्थ में मुझे मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 12th हाउस आया है तो हो सकता है छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ रहें, ज़्यादा नहीं, छोटे मोटे आपके खुद के ऊपर, या फिर अगर आपके ऊपर नहीं है तो कई बार होता है ना कोई और इंसान है घर में कोई, तो जिसके थोड़ा सा आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ओवरऑल हेल्थ मुझे ठीक ही दिख रही है, छोटे मोटे इश्यूज़, खांसी जुकाम सर्दी कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी, बड़ी चीज़ें नहीं है। बट ये कार्ड खर्चे की बात ज़रूर करता है, लग्जरी लाइफ आपकी रहेगी, अच्छी चीज़ें रहेंगी। और रिलेशनशिप्स के ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस दिख रहा है अगस्त के महीने में, या तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर पहले कोई रिलेशनशिप था उसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, इंटरेक्शंस हो रही हैं, या फिर कोई और रिलेशनशिप, फैमिली मेम्बर, घर वाले, दोस्त, ये भी चीज़ें रहेंगी। मनी वाइज चीज़ें अच्छी रहेंगी, पैसे वाइज चीज़ें अच्छी रहेंगी, बट साथ के साथ खर्चा भी होगा। और आपको एक विक्ट्री, एक सक्सेस मुझे मिलती हुई दिख रही है, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी तारीफ़ करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको इस काम आपने किया और वो आपसे हो गया, सब ने आपकी तारीफ़ की कि ये आप ही कर सकते थे, वो ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आप बहुत जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को फॉरवर्ड मूवमेंट में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा आप करोगे, करियर को लेकर, ग्रोथ और प्रोग्रेस को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, वैसा सा रहेगा। तो ये है रीडिंग कर्क राशि आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।